नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। आज एसएससी के एग्जाम्स का पैटर्न ऐसा बन चुका है कि अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड नहीं है तो सिलेक्शन अभी बहुत दूर है बंदे। तो प्यारे भाई उसका एकमात्र इलाज है कि आप टाइमर के साथ दबा के क्वालिटी क्वेश्चंस के स्पीड टेस्ट लगाओ, और यह सुविधा हम आपको दे रहे हैं, सुपर स्पीड टेस्ट सॉल्व करा रहे हैं, है ना। पढ़ने वाले बच्चे में और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है। पढ़ने वाला बच्चा केवल सिलेबस पूरा करता है, टाइप वाइज लेवल वाइज पढ़ता है, जबकि सिलेक्शन वो बिरला बच्चे लेते हैं जो मिक्स्ड प्रैक्टिस करते हैं, जो रियल एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं, और वो हम आपको करा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है जी। तो सुपर स्पीड टेस्ट में डेली क्रिएट करता हूं टेस्ट, सिलेक्शन वे टेस्टिंग एप्लीकेशन पे वो लाइव होता है। पहला आप उसको अटेम्प्ट करो, सुबह 10 बजे लाइव होता है। जो पुराने स्पीड टेस्ट है प्यारे बच्चों, फ्री टेस्ट में क्लिक करना, देखिए ये सारे सुपर स्पीड टेस्ट यहां पे हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं लगा पाए वो री अटेम्प्ट कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है हमारे चैनल पे। देखिए प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक सवाल बहुत कीमती है और सीधा आपको पेपर में दिखेगा, और जबरदस्त लेवल का सॉल्यूशन कराता हूं मेरे भाई। तो आप पूरी प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करो। साथ ही साथ एसएससी के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट फुल लेंथ सेक्शनल वाइज करके भी हमने फ्री दे रखे हैं, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। 10 साल से ज्यादा सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट फ्री डले हुए हैं इसी एप्लीकेशन पर। ठीक है बच्चों, आइए तो आज स्पीड टेस्ट 11 सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, यदि 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/3 है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। वाह, जो चीज पूछी गई है मेरे भाई उसके लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा? -1। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है बच्चे, ये बताइए। अगला सवाल, एक ट्राइंगल एबीसी और एक्स वाई जेड है, लेंथ ऑफ साइड आर सच दैट ए बी इक्वल एक्स वाई, बी सी इक्वल वाई जेड, सी इक्वल जेड एक्स। विच कॉन्ग्रुएंस रूल डिमोन्स्ट्रेट दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। भाई ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड ट्राइंगल एक्स वाई जेड की साइड के बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से? ट्रिपल है, साइड 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 की प्रॉपर्टी से। ये सीजल 2025 का आया हुआ सवाल है। यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3/2, तो 1 प्लस साइन 2a ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताओ। साइन ए प्लस कॉस ए √3/2, तो 1 प्लस साइन 2a। देखिए 1 प्लस साइन 2a क्या आएगा? 1 प्लस साइन 2a का मतलब है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, जो साइन 2a होता है। साइन ए प्लस कॉस ए √3/2 दिया, √3/2 का स्क्वायर 3/4 आंसर है। तो ये तरीके आपको पता होने चाहिए, इतना बेसिक आपको आना चाहिए। What the CI on a sum of 12,500 at 15% per annum in 2 year if the interest is compounded 8 मंथली। देखिए अगर समय 2 साल है 24 महीने, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी प्यारे बच्चों। भाई समय 2 साल है 24 महीने, 8 मंथली कंपाउंड करें, 8-8 महीने की 3 साइकिल। अब आप खुद बताओ, ब्याज 1 साल में 15%, 1 साल में, तो 8 महीने में कितना होगा? 8 महीने का मतलब होता है 2/3 साल। 1 साल में अगर 8% है तो 8 महीने में ब्याज होगा 10%, है ना। 15 गुणा 2/3, 10%, 10%, 10%। तो आपको सीआई जो मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सिव मिलेगा। 10-10-10 का सक्सिव क्या होता है? 33.1%। तो 12,500 रुपए का 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। खत्म खेल। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, दशमलव के बाद 1 अंक आएगा प्यारे बच्चों, यानी कि आंसर नहीं है। और 125 का मल्टीपल आएगा। 125 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जहां 125 से कटेगा। 375 आ रहा है एंड में, खत्म। ऐसे किया करो सवालों को। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाई 8%, स्लांट इज डिक्रीज बाई 15%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस ऑफ कोन। अब बताओ, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πr/l। अब पाई तो फिक्स नंबर है, कर्व सरफेस एरिया डिपेंड किस पे करता है? रेडियस इनटू स्लांट हाइट पे। अब साल बोला है एक कोन की रेडियस 8% इंक्रीज की जाती है और स्लांट हाइट 15% डिक्रीज की जाती है, तो कर्व सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा? बीच में गुणा है, गुणा मतलब सक्सेसिव। कर्व सरफेस में कितना चेंज होगा? 8 और -15 का सक्सेसिव, तो इंक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज होगा। 8 - 15 यानी कि माइनस का 7, -8 गुणा 15 120/100 1.2, यानी कि माइनस का 8.2% डिक्रीज हो जाएगा। पहला ऑप्शन। ठीक बच्चों, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया दिमाग में।
छठा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है अलजेब्रा का और कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। क्या है, यदि x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की होल पावर 1/3 प्लस a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की होल पावर 1/3, तो आपसे पूछा x क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में एक ही क्वेश्चन है, वेरिएबल आपको a भी दिख रहा है, b भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, वेरिएबल बहुत सारे हैं। तो हम एक काम करते हैं, देखिए किसी एक वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमने b का मान जीरो कर लिया, b का मान जीरो कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। अगर b का मान जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी आपका जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, तो a प्लस ए क्या आएगा 2a, तो x बराबर क्या आएगा 2a की होल पावर 1/3, है ना। यहां से देखेंगे ए स्क्वायर का अंडर रूट ए माइनस ए, पूरा टर्म जीरो हो गया, x बराबर आ गया 2a की पावर 1/3। लेकिन आपसे सवाल में पूछा है, मैंने b को जीरो पुट किया तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 2, एक्स क्यूब क्या है, अगर x बराबर 2a की पावर 1/3 है तो एक्स क्यूब कितना आएगा 2a, एक्स क्यूब आपका 2a आएगा, तो 2a माइनस 2a क्या आ गया जीरो। तो इस सवाल का आंसर आना चाहिए जीरो, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है, ठीक है ना प्यारे बच्चे। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वालिटल के एंगल्स हैं, तो आपसे पूछा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी किसके बराबर है बच्चे बताओ। साइक्लिक क्वालिटल जैसे स्क्वायर भी एक साइक्लिक क्वालिटल है ना, स्क्वायर, तो चारों एंगल क्या कर लो 90-90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री कर देते, कॉस 90 क्या आता है 0 0 0 0 0 जोड़ के क्या आएगा आंसर, कुछ करने नहीं, स्क्वायर यानी कि वर्क साइक्लिक क्वालिटल, चारों एंगल 90 डिग्री रख ले कि आंसर फिक्स है। एक ट्राइंगल की साइड 12 35 37 है, ट्राइंगल की सरकम रेडियस बताओ। 12 35 37 राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस होता है हाइपोटीनस का आधा, यानी कि 37 का आधा, क्या आ गया 18.5 सेंटीमीटर। ये बताओ a माइनस बी 10 है, ए बी बराबर -21 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा a माइनस बी का मल्टीपल, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, a माइनस बी 10 है, 10 का मल्टीपल आएगा, 10 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का मल्टीपल आएगा, ए माइनस बी 10 है। क्यों सॉल्व करें हम सवालों को, आइए प्यारे बच्चों 10वां सवाल, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 120 डिग्री है, एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है जो साइड बीसी को डी पे मिलता है, डीई एसी पे परपेंडिकुलर है। देखो ये तो चित्र बनाना पड़ेगा भाई, ए बी 10 एसी 15, एंगल ए 120 डिग्री लेना है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं प्यारे बच्चों। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल हो गया ना ए बी सी, इस सवाल के अनुसार ए बी 10 सेंटीमीटर है और ए सी 15 सेंटीमीटर है। ये वाला जो एंगल ए है, ये एंगल ए 120 डिग्री का है। सवाल बोला है एडी एंगल ए का बाइसेक्टर, तो ये जो लाइन है एडी, ये एंगल ए का क्या है बाइसेक्टर, जो बीसी को डी पर मिल रहा है, डीई एसी पे परपेंडिकुलर, यानी कि इस पॉइंट डी से प्यारे भाइयों इस एसी पे परपेंडिकुलर डाला गया इस तरीके से, ये डीई। आपको क्या करना है डीई की लंबाई बतानी, एक नया सवाल है प्रीवियसर नहीं है, ठीक बच्चों बताओ। अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बनाने वाली साइड क्या है 10 और 15, रेशियो कितना है 2:3, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को भी 2:3 में बांटेगा, तो बीडी से डीसी का रेशियो क्या है 2:3। लेकिन आपको निकालना क्या है डीई। अब डीई निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। एक तरीका बता देता हूं सिमिलरिटी वाला, है ना, राइट एंगल से भी हो जाएगा सिमिलरिटी वाला, कि आप इसको यहां से आगे बढ़ा लो, यहां से परपेंडिकुलर डालिए प्यारे बच्चों, तो ये 90 डिग्री राइट एंगल और ये भी 90 डिग्री राइट एंगल, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल क्या दिखाई देंगे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर, दो राइट एंगल दिख रहे हैं। छोटे ट्राइंगल में ये 3 है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 3 + 2 5, तो ये डीई और ये से मैंने परपेंडिकुलर डाला है मान लीजिए बीपी, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा 3:5, ये निकाल लूं तो ये आ ही जाएगा डीई। अब ये 120 डिग्री का एंगल है तो इससे सटा हुआ क्या आएगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब आपको ही बता रहा हूं, बढ़िया तरीका बता रहा हूं, 90 के सामने 10 सेंटीमीटर तो 30 डिग्री के सामने 5 सेंटीमीटर, 60 डिग्री के सामने √3 गुना यानी कि 5√3 सेंटीमीटर। अब आप खुद सोचो कि ये 5 यूनिट की वैल्यू 5√3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 3√3, है ना। तो डीई की लंबाई 3√3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा सवाल है ये,
ठीक है ना। आइए, ए बराबर 1/√3 + 1, बी बराबर 2/√3 - 1। तो 1/a² 27 + 1 प्लस 1/b² 27 + 1 का मान बताओ। ऐसे सवालों का ज्यादातर आंसर क्या आता है? 1। यहां ए और बी ऐसी, देखो ए और बी तो खतरनाक है, लेकिन डाटा ऐसा सेट किया गया कि ए और बी की गुणा करके क्या आएगा? ए गुणा बी, ऊपर 2, नीचे √3 + 1 गुणा √3 - 1 क्या आएगा? a² - b², 3 - 1 2, 2/2 1। यदि a गुणा बी 1 है तो क्या आता है? 1/a⁴n + 1 प्लस 1/b⁴n + 1, हमेशा क्या आएगा? 1 ही। डायरेक्ट रिजल्ट है एलजेब्रा का। एक राइट प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, वॉल्यूम है 1024 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट 16 है, तो आपसे स्क्वायर बेस की भुजा पूछे। स्क्वायर बेस की भुजा ए मान ली। अब प्रिज्म का वॉल्यूम है 1024। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग इंटू हाइट कितना है? 16। तो 16 से 1024 जाएगा प्यारे बच्चों 64 बार, अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगी वर्ग की भुजा? 8 सेंटीमीटर। आइए, 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा। 1 + cot² थीटा, ये तो सीधे फॉर्मूले हैं। 1 + cot² थीटा cosec² थीटा, 1 - cos² थीटा sin² थीटा। cosec और sin उल्टे होते, क्या आएगा? गुणा करके 1। ठीक है, बताइए। On walking 100 meter towards a building in a horizontal line, the angle of elevation of its top changes from 45 degree to 60 degree. What will be the height of building? मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हॉरिजॉन्टल है और ये एक बिल्डिंग है ना। हम यहां से देख रहे हैं इस बिल्डिंग को, मान लो यहां से देख रहे हैं बिल्डिंग को, देख रहे हैं ये एलिवेशन एंगल कितना है? 45 डिग्री। हम बिल्डिंग की ओर चलते हैं, कितना? 100 मीटर। यहां पॉइंट ए पर हैं, बिल्डिंग की ओर ऐसे यहां मान लीजिए पॉइंट बी तक आते हैं 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद जब पॉइंट बी से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, एलिवेशन एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री। पूछा है बिल्डिंग की हाइट। देखिए ये 90 डिग्री है, बिल्डिंग है ना ये। हमेशा ये वाली लेंथ, ऐसा सवाल आए तो ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसको क्या मान लो? 1 यूनिट। माना ये 1 है, तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? √3। √3। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, 45 डिग्री के सामने √3 है, तो दूसरा एंगल भी 45 होगा। 45 के सामने भी क्या आएगा? पूरा लेंथ यहां से यहां तक क्या आएगा? √3 आएगा। ये √3 यूनिट है, ये क्या बचा? 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट है, तो ये ए बी कितना बचेगा? √3 - 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी फिर? 100/√3 - 1। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 100/√3 - 1। आपको निकालना है √3 यूनिट के लिए, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? गुणा √3। आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चे, खत्म। ऑप्शन थोड़ा रेसलेशन करके दे रखा है, तो जैसे नीचे √3 - 1 है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? √3 + 1 से गुणा। √3 + 1 से गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, और ऊपर √3 + 1 से गुणा भी करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? √3 की √3 + 1 में गुणा करेंगे तो 3 + √3 हो जाएगा, 50 गुणा 3 + √3 है ना। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दिमाग में कर लेंगे। और ए परफेक्ट क्यूब विद ए साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर हैज द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर फिटेड इनसाइड इट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन द क्यूब? अब जैसे मान लीजिए क्यूब है, ठीक है जी, क्यूब के अंदर लार्जेस्ट साइज का गोला फिट किया गया है, तो जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम बताना। अब ये क्यूब है, इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का अगर गोला फिट करेंगे तो गोले का डायमीटर जो होगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों? बताओ। क्यूब की साइड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहां पे क्यूब की साइड 8 है तो इस गोले की रेडियस कितनी आएगी? 4। 8 का आधा 4, तो खाली जगह क्या आएगी? क्यूब के वॉल्यूम में से गोले का वॉल्यूम घटा देंगे। अबे क्यूब का वॉल्यूम है भुजा का क्यूब, 8 का क्यूब, इसमें से गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस 4 है, ये घटा दो प्यारे बच्चों। तो 8 का क्यूब 512 में से 64 चौका 256 पाई/3 माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल नंबर 16। एक फैक्ट्री ने 9 वर्कर हायर किए, फाउंड दैट देयर एवरेज प्रोडक्टिविटी पर डे वाज 42.75 यूनिट। ठीक है, बाद में 3 वर्कर और हायर किए गए, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल 12 वर्कर हो गए, 12 वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है? 45.5 यूनिट एवरेज। However, one of the new 3 worker made 52.2 unit daily, another made 48.4 unit daily. What is the daily productivity of third new worker? तीसरे नए मजदूर की डेली प्रोडक्टिविटी क्या है?
तो 12 मजदूर हैं, अब 12 में से पुराने 9 की घटा दो, इन 2 की घटा दो, 12वें की आ जाएगी ना, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल है। डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। हर ऑप्शन का पहले चेक कर लो। ये 9 5 5 10 3 13 यानी कि 4। यहां पे क्या हो जाएगा, 6 1 7 7 14 5 19 19 मतलब 1 डिजिटल सम। 6 6 12 5 17 17 मतलब 8 डिजिटल सम। 6 3 9 2 5 7 डिजिटल सम। बिल्कुल सही, हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। ऐसे दी जाते हैं जानबूझ के ऑप्शन। 9 वर्कर थे, 3 और आए, तो 12 वर्कर की एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी है 45.5। तो 12 वर्कर की टोटल कितनी आएगी 12 गुणा 45.5। इसमें से पुराने 9 की घटा दो, 9 जो वर्कर थे उनकी कितनी थी 42.75। तो बचे 3 की आ गई ना, 3 की प्रोडक्टिविटी। 3 में से आपको 2 की दे रखी है, एक की 45.5 नहीं, एक की 52.2 और दूसरे की 48.4। मैंने पूरा लिख के बता दिया, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं। क्या निकाल लेंगे इसका डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या आएगा 4 5 9 2 1 3 3 पंजे 15 यानी कि 6। 9 से गुणा करेंगे डिजिटल सम 0। 4 5 9 0 4 4 8 8 16 यानी कि 7। 6 में से 7 घटाएंगे यानी कि -1। -1 डिजिटल सम है तो 9 जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों 8। 8 डिजिटल सम कौन सा ऑप्शन का है, इससे जल्दी नहीं कर सकते सवाल, डिजिटल सम से ही जल्दी होगा। इन हाउ मेनी ईयर 50,000 विल बिकम 66,550 है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। 50,000 रुपए का प्रिंसिपल 66,550 बन गया, यानी कि आपको ब्याज मिला 16,550 रुपए। कितने पर 50,000 के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में भी निकाल लो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। गुणा 100% कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा 5 15 5 15 33.1%। नीचे 50 है ना, 33.1% सीआई मिला। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 10% का 3 बार सक्सेसिव 33.1% होता है। तो कितने साल लगेंगे 3 साल। x प्लस 1/x बराबर 225 है, तो x माइनस 225 की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए ये आपको निकालना है, क्या है x माइनस 225, तो 225 इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो x माइनस 225 क्या आएगा 1/x उधर चला जाएगा राइट साइड में -1/x। तो जो x माइनस 225 है इसकी वैल्यू है -1/x। -1/x की पावर 13 और यह है प्लस 1/x की पावर 13। अब आप जानते हैं कि माइनस की पावर ऑड क्या होता है माइनस, तो ये सेम है, प्लस माइनस कट के क्या आ जाएगा 0। अब देखिए अच्छे सवाल मैंने डाले, स्टार्टिंग के आसान थे, अब बढ़िया सवाल हैं। देखिए डायग्राम में एपी जो है एंगल सीएई का बाइसेक्टर है, सीएई इस एंगल का बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। सीपी 7 है, पीई 9 सेंटीमीटर। सीपी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, पीई 9 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा ए बी की लंबाई बताओ, ए से लेके बी तक की लंबाई बताने, ए बी यानी कि एक्स मान लेते हैं, एक्स आपको निकालना, कैसे करेंगे। जबरदस्त सवाल, बेहतरीन तरीका बताऊंगा। तरीके बहुत सारे मेरे भाई, मैं काफी टाइम से बच्चों को ये सवाल पढ़ा रहा हूं। देखो ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, जहां टेंजेंट कॉर्ड आएगी ये थ्योरम लगेगी। अगर ये एंगल अल्फा है तो इसी कॉर्ड एसी से अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये एंगल भी कितना आएगा अल्फा आएगा कि नहीं। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में अल्फा, तो इसी कॉर्ड एसी से अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये एंगल भी अल्फा। अब ये अल्फा ये थीटा, तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया अल्फा प्लस थीटा। अब बताओ यही गजब का स्मार्ट सॉल्यूशन है। ये एंगल कितना है बच्चों अल्फा प्लस थीटा, और एंगल कितना है अल्फा प्लस। अगर मैं ट्राइंगल ए पी बी को देखूं, दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर। ये अल्फा प्लस थीटा के सामने एक्स है, तो यहां भी अल्फा प्लस थीटा के सामने ये बी से पी तक ये भी कितनी आ गई एक्स, ये 7 है, तो बी से सी तक कितना आ गया एक्स माइनस 7। क्या ये सवाल आपका खत्म नहीं हो गया प्यारे बच्चों। सर्कल के बाहर से टेंजेंट है और ये क्या है सीकेंट, क्या लग जाएगा टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। तो टेंजेंट एक्स स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों क्या आएगा, ये सीकेंट है बी सी ई, तो बी से सी तक की दूरी एक्स माइनस 7 इंटू बीई। बी से ई तक की दूरी कितनी है, ये एक्स है और ये प्लस का 9 और एक्स प्लस 9 है बच्चों। गुणा करेंगे तो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 9x यानी कि प्लस का 2x और -63। एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स बराबर 63/2 आ गया।
ये इस सवाल का आंसर है 63/2। गजब का सवाल। क्या आएगा भाई? 31.5। ठीक है ना। आइए, 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 6 माइनस सेक की पावर 6, बताइए क्या आएगा? आंसर फिक्स है तो अपनी मर्जी से थीटा का मान रख लो 0 डिग्री। क्यों सॉल्व करें? अगर थीटा 0 रखेंगे प्यारे बच्चों, 10 0 0 10 0 0 सेक 0 1 1 की पावर 6 1, तो क्या आएगा आंसर? -1, है ना। अगला, बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया वन ऑफ इट्स लिटरल फेस, एक लिटरल फेस का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पिरामिड की हाइट बतानी, हाइट बतानी, स्लांट हाइट नहीं बतानी। देखिए, ये पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया है 25√3। एरिया क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया? √3/4 ए स्क्वायर। तो यहां से साइड कितनी आ जाएगी? 10। यानी कि पिरामिड का जो बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड क्या आएगी प्रत्येक भुजा? 10 सेंटीमीटर। इसके एक लिटरल फेस का एरिया 40 है। लिटरल फेस समझते हैं? जैसे पिरामिड है, पिरामिड का ये जो फेस है कैसा है? ट्रायंगल। इस एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस एक ट्रायंगल का एरिया कितना है? 40। मान लो प्यारे बच्चों कि यहां से आप ऊपर की ओर उठाएंगे प्यारे बच्चों, ये पिरामिड की हाइट है, तो एक लिटरल फेस का एरिया 40 है। भाई बेस तो ट्रायंगल का 10 होगा, तो आप बताओ इसकी स्लांट हाइट क्या आएगी? एपेक्स तक की दूरी कितनी आ जाएगी? 8। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर ये बेस 10 है तो ये क्या होगी? स्लांट हाइट 8। 10 8 8/2, तभी तो 40 आएगा, है ना। एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हाइट आपको निकालने प्यारे बच्चे, हाइट आपको निकालने, तो क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल होगा। ये क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर, चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। ये क्या दूरी बनेगी? इन रेडियस। अगर साइड 10 है तो रेडियस क्या आएगी? a/2√3, 10/2√3, यानी कि 5√5/√3, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 90 के सामने 8, ये 5√3, तो हाइट कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से √8 का स्क्वायर 64 माइनस 5/√3 का स्क्वायर 25/3, तो 64 दिया 192 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 167, है ना। √167/3 ये इस पिरामिड की हाइट आएगी। ऑप्शन नंबर है ए। ये वाकई में टफ सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, ऐसे पिरामिड का बेस होगा और ऐसे हाइट ऊपर जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है जी। चलिए, ये सीरियल नंबर 25 का सवाल है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 18-24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को 6 मिनट के लिए खोला गया। खोलने के बाद पाइप ए की दर आधी हो जाती है, बी की मूल दर से दुगनी हो जाती है। टैंक भरने में कितने और मिनट लगेंगे? टैंक कितने और मिनट में भर जाएगा? बिल्कुल बेसिक बताता हूं। ए भर सकता है जी 18 मिनट में, बी भर सकता है 24 मिनट में। तो 18 24 कैल्शियम 72, है ना। तो हमने मान ली यहां पे टैंक की कैपेसिटी 72 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 4, और बी की क्या आ जाएगी? 3। अब दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 4 + 3 7। 6 मिनट के लिए खोला जाता है। 6 मिनट में कितना भर देंगे? 7 6 42। 72 में 42 भर देंगे तो बचा कितना? 30। अब 30 यूनिट टैंक हमें और भरना है। 6 मिनट के बाद क्या हुआ कि रेट ऑफ पाइप ए बिकम्स हाफ। पाइप ए का रेट मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाती है? आधा। 4 का आधा होगी कितनी होगी? 2। और बी की डबल हो जाते हैं। बी की एफिशिएंसी 3 है, 3 का डबल कर देंगे कितनी हो गई? 6। तो अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 + 6 8। 8 एफिशिएंसी के साथ 30 यूनिट भरेंगे तो कितना समय लगेगा? 30/8, यानी कि 15/4। तो 3 सही 3/4 मिनट, यानी कि 3 मिनट और 3/4 क्या आ जाएगा? 45 सेकेंड। 3 मिनट 45 सेकेंड और लगेगा बचा टैंक भरने में। बढ़िया सवाल है ना। आइए, दिए गए डायग्राम में क्यूआर की लंबाई बताएं। बेस्ट सवाल, नया सवाल है मेरे भाई, मैं नहीं बनाया ये सवाल, ठीक है ना। यहां पे आपको दे रखा है एसटी कितना? 18, पीआर कितना है? 12, और पीटी कितना है? आपको क्या बताना है? क्यूआर आपको बताना है। क्यूआर आपको बताना है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये थीटा, ये थीटा। अगर इस एंगल को आप मान लीजिए कि बीटा है, आपको यहां पे 2 ट्रायंगल दिखा दे रहे हैं। एक ट्रायंगल पी एस टी, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, पी एस टी पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। कैसे सिमिलर? ये एंगल क्या हो गया सचिन? थीटा प्लस बीटा इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो गया? ये भी क्या हो गया?
एक एंगल बराबर है, ये अल्फा ये अल्फा, तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, दो एंगल बराबर है। कैसे हो गए? सिमिलर। इससे बेस्ट सवाल नहीं बन सकता सिमिलरिटी पे। क्यू आर निकालना है, तो पी क्यू आर में ये एंगल थीटा प्लस बीटा के सामने क्या है? क्यू आर। दूसरे ट्राइंगल में इसी थीटा प्लस बीटा के सामने क्या है? 18। बताओ, ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिए अल्फा के सामने क्या है? 12 है ना, तो यहां अल्फा के सामने क्या है? 16। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो क्यू आर की लंबाई आएगी 54/4 यानी कि 27/2, 13.5 13.5 सेंटीमीटर। आंसर डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो अगर ऐसे खतरनाक सवाल आपको करने, प्रीवियस सर के अलावा भी बेस्ट क्वेश्चन करने हैं और पूरा बेसिक से गणित तैयार करना है, तो सिलेक्शन पेपर मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच से पढ़ो, आनंद आ जाएगा, गणित सुधर जाएगा मेरे भाई। आइए, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, रेडियस 8, हाइट 17 सेंटीमीटर। इसको कट किया जाता है 4 पार्ट्स में, 3 कट लगाए जाते हैं बेस के पैरेलल। टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा? देखिए, मान लो अगर एक सिलेंडर है, इसमें हम एक कट लगाते हैं बेस के पैरेलल, तो एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा, एक ऊपर एक नीचे। हमने 3 कट लगाए, 3 कट लगाने से कितने सर्कल का एरिया बढ़ेगा? 6। तो 6 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। लेकिन पूछा सरफेस एरिया कितने % बढ़ेगा? बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस, तो इनिशियल था 2 पाई आर एच प्लस आर, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तो कितना बढ़ा मेरे भाई? 2 पाई आर से 6 पाई आर कितनी बार चला गया? 3 आर। 3 आर बटे एच प्लस आर आपका बढ़ गया। इसी को किसमें निकालना है? परसेंटेज में। अब रेडियस 8 रख दो और हाइट क्या रख देंगे? 17। तो आ जाएगा भैया 3 अट्ठे 24 और नीचे 17 प्लस 8 कितना? 25। 1/25 4%, 24/25 सरफेस एरिया बढ़ जाएगा 96%। ध्यान रखिएगा, एक कट अगर करेंगे बेस के पैरेलल तो 2 सर्कल के एरिया बढ़ेगा। ठीक है, आखिरी सवाल। यह सवाल रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में आया है, सीबीटी 1 में इसी साल। 5 सर्कल आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू वन अनदर एंड हैव लाइन m1 m2 एज देयर कॉमन टेंजेंट। इफ द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल इज 9 यूनिट, दैट ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल इज 4 यूनिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ मिडिल सर्कल? मान लो प्यारे बच्चों, ये टेंजेंट है और इनके बीच में से 5 सर्कल घुसा दिए, 1 2 3 4 और ऐसे होगा एक और 5वां। समझे ना? तो यहां पे जो सबसे बड़ा सर्कल है भाइयों, इसकी रेडियस कितनी है? 9, और सबसे छोटा इसकी वाले की है, तो बीच वाले सर्कल की रेडियस आपसे पूछिए। बच्चों ये स्पेशल सवाल है, यहां जितने भी सर्कल है ना, कितने भी बनाए जा सकते हैं इन कॉमन टेंजेंट के बीच में, सबकी रेडियस क्या होगी? जीपी में क्या होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। 4 9 और बीचों बीच में आ रहा है, तो इस वाले की रेडियस क्या आएगी? इसका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि √4 गुणा 9 6 रेडियस जीपी में होती है, हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई। बेस्ट सवाल बेस्ट सॉल्यूशन। आज इतना ही, मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सवालों की क्वालिटी और कहीं नहीं दुनिया में। धन्यवाद, बाय।